एसिड बेस स्ट्रेंथ। कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है या वीक है, और इसी तरह से कौन सा बेस स्ट्रांग या वीक है, उसका पता लगाने के लिए विल हैव टू स्टडी अबाउट द इट्स स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जानने का मतलब, सपोज दैट आपके ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड में जिसमें कि कार्बन उपस्थित हो, द ऑर्गेनिक सब्सटेंस मीन्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो कार्बन अगर प्रेजेंस है तो ऑर्गेनिक एसिड है। एसिड में ऐसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक लैक्टिक एसिड, दूध मट्ठा छाछ, इमली, टार्टरिक एसिड, इन सब में कार्बन की प्रेजेंस है और इनकी स्ट्रेंथ कम होती है। ये वीक एसिड हैं और इसीलिए हम आप इनको आराम से यूज़ करते हैं। जैसे हम खाने पीने में साइट्रिक एसिड, विनेगर, सिरका या जूस का, संतरे मौसम्बी जूस, ये सब लेते हैं तो इसको हम ड्रिंक कर लेते हैं। मट्ठे छाछ को भी ले लेते हैं तो कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। बट अगर आप नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सबको लें तो ये कंज्यूमेबल नहीं है और इनके यूज़ पे या चमड़े पर, इंस्ट्रूमेंट पे पड़ने पर इसमें क्या हो जाएगा, आपको फफोले पड़ेंगे। और आपको इसमें मैंने बताया था एसिड में कॉरेसिव इन नेचर, तो वो आपको नुकसान देते हैं। तो ऐसा समझने के लिए सीधी सी बात है कि हम इस चीज़ की स्ट्रेंथ पढ़ें। वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग एसिड फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स अगर आप डाइल्यूशन करते हैं या वाटर में एक को सोल्यूशन करते हैं तो क्या होता है? आयनाइजेशन ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जब हम इसको व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, when dissolved in water it undergoes complete ionization. Very important point is that ionization. तो कुल मिला के आपको स्ट्रेंथ जानने से सबसे बड़ी बात ये जानना होगा कि क्या इस एसिड या बेस का, बेस हम अलग देखें, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है क्या? 100%। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कंप्लीट आयोनाइजेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और इसको आपने डाल दिया किसमें? वाटर में। ऐसा एक कोई सॉल्यूशन लिया, राइट, पानी में डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो होगा क्या कि इसका प्लस और माइनस बनेगा। एवरीबॉडी नोस क्या बनेगा? ओके, कम ऑन, H+ हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन, नॉट अ Cl माइनस बट क्लोराइड आयन। और दिस अगेन ऑफ प्रोटॉन, इसको बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन। और वाटर से एक साथ अगर जोड़ देते तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर इसको हम जोड़ देते हाइड्रोजन आयन के साथ तो क्या हो जाता है? H3O, राइट, क्योंकि H2O ये और ये। तो अभी यहाँ पर हम आपको अगर H2O ना जोड़ें, केवल एक को लिख दें, तो हमारे कहने का मतलब क्या हो जाएगा? केवल H आयन। बी वेरी क्लियर हियर। अगर वाटर के मॉलिक्यूल को उसमें ऐड करके दिखाते हैं हाइड्रोनियम आयन या उसको हाइड्रोजन आयन, तो आप ये काम देखते हैं कि क्या ये, अगर आपने इसके 10 मॉलिक्यूल्स लिए, राइट, इसका मतलब क्या है? कंप्लीट आयनाइजेशन, मतलब पूरा पूरा टूट गया। ये हम कैसे जानें? तो इसके जानने के लिए अगर आप प्रैक्टिकल में जाएंगे तो इसका 10 मॉलिक्यूल है तो इधर भी क्या होगा? 10 हाइड्रोजन मिले आयन और 10 मॉलिक्यूल या आयन किसका मिले? क्लोरीन का। अब ऐसा ही नहीं कि 10 इसका 10 इसका 20 हो गया। बी वेरी श्योर कि आप इसको 20 नहीं गिनेंगे। इसका 2 पार्ट हुआ ना, इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, जो प्लस माइनस बॉन्ड जो इकट्ठे थे, इसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक फोर्स है। फिजिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस माइनस का, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बल, इसकी वजह से जुड़े हैं। दोनों अलग अलग
तो 10 आयन हाइड्रोजन और 10 पार्टिकल ऑफ क्लोराइड है। 20 नहीं हुआ, ये 10 ही है। दोनों जोड़ेंगे तो HCl बनेगा, लेकिन वो 10 रहेगा। राइट। अगर बहुत सही ना समझ में आए तो ऐसे करो कि 2 आदमी हो, 4 आदमी हो, और क्या ऐसे कैप ले लो, पेन ले लो। मान लो आपने 10 पेन लिया और 10 कैप इकट्ठा कर लिया खोल करके, 10 टोपी हो गई, इसकी कैप हो गई, और 10 आपका ये होगा। लेकिन ये पार्ट है ना इसका, 20 नहीं हुआ टोटल। ये फिर इकट्ठा कर दोगे तो क्या होगा, 10 ही होगा। तो कंप्लीट वो 20 मत समझो। और ना समझ में आया तो ऐसे समझ लो, कोई 4 आदमी का सर काट दो, तो 4 बॉडी का अगर कंप्लीट तुम दोगे तो 4 हेड होगा, 4 बॉडी नहीं होगी। या इतना धड़ निकालोगे तो नीचे से जो बॉडी मिलेगी उसको कंप्लीट बॉडी तो नहीं कहेंगे ना, तो 4 हेड कहेंगे, नॉट अ बॉडी। तो आर यू गेटिंग? बॉडी तो तब बनेगी जब दोनों साथ में रहेंगे। तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अलग बात नहीं है, ये 10 है तो 10 इसमें हाइड्रोजन और 10 क्लोरीन ही रहेंगे। अगर इसमें से ये कंप्लीट है तो, अगर इनकम्प्लीट होता मान लो ये केवल 8 मिलता, 20% 60% तो 8H हो गया, HCl हो जाएगा, तो ये इनकम्प्लीट होगा। इसके बाद 2 मॉलिक्यूल नहीं टूटे हैं, पार्शियल डिसोसिएशन होगा। इसका मतलब जब 100% डिसोसिएशन हो जाए आयन में, राइट, डिसोसिएशन मतलब जो 100% आयनाइजेशन हो जाए, टूट जाए, जितना मॉलिक्यूल लिया है सारे टूट जाए, तो कंप्लीट आयनाइजेशन उसको कहते हैं। और कंप्लीट आयनाइजेशन होगा तो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। आई थिंक इट्स ओके। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कंप्लीट आयोनाइजेशन ऑफ द एसिड और बेस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है ना, और ये आयन हुआ। नाउ सी सिमिलरली इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 सिंगल बॉन्ड, क्या मिलेगा? कमान प्लीज बोलो। नाइट्रेट आयन। इधर नाइट्रेट आयन, जिसको ना समझ में आता है नाम लिखते जाएंगे। नाइट्रेट आयन, प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन। प्रोटॉन को हाइड्रोजन आयन लिखते हैं, राइट। कैसे लिखते हैं ये आप एटॉमिक स्टडी में पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, अलग बात। ये भी कंप्लीट आयनाइजेशन हुआ। तो कंप्लीट आयनाइजेशन इन केस ऑफ वाटर लिया तो, या यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, हमने सॉल्यूशन वाटर लिख दिया, नो बैलेंसिंग। आपको डाउट हो इसके लिए यहाँ पर H3O नहीं लिख रहे। अगर आपने लिया H2SO4, तब क्या होगा? क्या होगा जी? H2SO4 क्या मिलेगा? 2H आयन, 2 हाइड्रोजन है, आयन सल्फेट आयन सिंगल, इसके 2 माइनस होते हैं और इसीलिए इसके 2H प्लस लिख रहे हैं। मतलब एक सल्फेट लेके 2 हाइड्रोजन अलग अलग चाहिए आयन, और ये कंप्लीट होते हैं डिसोसिएशन। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इस तरह से यू आर गेटिंग दैट व्हाट, कंप्लीट डिसोसिएशन, राइट। सो इसको लिख लीजिए और 1-2 एग्जांपल और कर लें, देन समथिंग मोर। ओके फाइन। अंडरस्टूड, समझ आ गया? सी, अभी हमको क्या जानना है कि जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो हम आपको दिखाएंगे कि ये कंप्लीट एरो जाता है, राइट। और अगर पार्शियल डिसोसिएशन होता है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होता है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, 100% नहीं टूटा, मान लीजिए 60%, 20%, 40% या 80% टूटा है, 20 बाकी है, 40 बाकी है, तो हम इसको आपस में एरो इस तरह से भी लगा देते हैं। तो वो इसका मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ, इनकम्प्लीट हुआ। इसका मतलब वो वीक एसिड या वीक बेस होगा। उसको शो करने के लिए डबल एरो देते हैं, समथिंग इज देयर स्टिल, अभी रिमेन्स बचा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं लगाएंगे। तो जितने स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होंगे उसमें एरो वन साइडेड आपका आएगा, क्योंकि सब कुछ टूट चुका है। लेकिन जो वीक एसिड और बेस होंगे उसको शो करने के लिए, उसको दिखाने के लिए डबल एरो लगाएंगे दोनों साइड में। ओके फाइन।
तो आई थिंक दिस इज फाइन टू यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। अब हम चलते हैं थोड़ा ऑर्गेनिक एसिड की तरफ, राइट। और एक बात और जान लें, जब आप एसिड में दो मॉलिक्यूल निकल रहे हैं ना हाइड्रोजन में, कितने, दो एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिंगल एटम है, यहाँ पर सिंगल एटम है, और कोई एग्जांपल ले लेंगे तो वहाँ 3Hb आ जाएगा। जैसे आगे जाएंगे कार्बोनिक एसिड H3CO3, वो वीक है, तो उसमें जब आएंगे तो H3 तीन H आयन निकलेंगे। तो अगर 3H आयन निकलेंगे तो इनके नाम भी अलग अलग हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन उपस्थित है तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो बेसिक एसिड, सिंगल हाइड्रोजन आयन निकला है। एसिड को बेसिसिटी से नोट करेंगे, इस एसिड की बेसिसिटी भी थोड़ा लेटर बताते हैं तुरंत इसके बाद। तो वहाँ मोनो कहेंगे क्योंकि सिंगल हाइड्रोजन आयन निकला। ये दो हाइड्रोजन आयन निकले हैं डिसोसिएशन के बाद, तो डाई बेसिक एसिड, या इसकी बेसिसिटी पूछी जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड की, तो दो, अभी बताते हैं थोड़ी सी देर के बाद। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इसके लिए बार बार, अगर 3H आयन आता है तो ट्राई बेसिक एसिड, या इस एसिड की बेसिसिटी 3 होगी, ऐसे न्यूमेरिकल में काम देगा। ओके फाइन, वो बात की बात है। आई थिंक यू हैड अंडरस्टूड दिस वेल, दैट व्हाट डू यू मीन बाय द आयनाइजेशन। कंप्लीट आयनाइजेशन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। अब थोड़ी सी बात कर देते हैं कुछ वीक एसिड की। सो ठीक है, W के इनकम्प्लीट, राइट, ये सही है। वीक एसिड कमजोर कौन होंगे, जहां डिजॉल्व करने पर क्या होगा, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन, बस बात तो वही है। लेकिन पार्शियल कह दें या इनकम्प्लीट, या इसको हम कह सकते हैं पार्शियल, आंशिक हिंदी में, जिसका पूर्णता नहीं बल्कि आंशिक आयनाइजेशन हुआ हो। ओके, सो पार्शियल आयनाइजेशन और इनकम्प्लीट आयनाइजेशन ऑफ द एसिड। पानी में डालते हैं तो थोड़ा सा कम टूटेगा। सो उसके एग्जाम्पल में आपको स्पेशली मिलेगा जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड में ज़्यादा, यस, प्रेजेंट ऑफ कार्बन, ज़्यादातर होता क्या है कि जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा रहता है वो आयनाइज नहीं होता है, लास्ट का हाइड्रोजन ही आयनाइज होता है। एग्जाम्पल सी हियर, और नाम आप बताएंगे जी, ये क्या है, फार्मिक एसिड। वेरी गुड, फार्मिक एसिड। इसके आयनाइजेशन में क्या होगा, HCOO माइनस, H+। इस आयन का नाम क्या होगा, H+, या पहले H+ लिख देते हैं, HCO माइनस। इस आयन का नाम कोई बताएगा क्या, फॉर्मेट, वेरी गुड, फॉर्मेट आयन, क्योंकि फार्मिक एसिड है, नाम उसी से बढ़ जाए। एक्सेलेंट। अगर दूसरा, अब इसमें हुआ क्या, देखो एक हाइड्रोजन और था ना, ये भी टूट जाता अगर तो कंप्लीट हो जाता। सब लोग समझिए, एक हाइड्रोजन ये भी निकल जाता, 2H आ जाता, तो हम कहते हैं कंप्लीट आयनाइजेशन हो गया, फिर एरो इसका इस तरह से रहता। लेकिन ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ जो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, आप अल्केन में पढ़े थे, हाइड्रोकार्बन में कार्बन से जो जुड़े हाइड्रोजन तो जल्दी रिप्लेस नहीं होते। अल्केन में होता भी है तो उसके लिए हाईवी लाइट देना पड़ता है, यूवी लाइट देना पड़ता है, हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, तो जितने भी सैचुरेट हाइड्रोकार्बन है वो जल्दी से ब्रेक बॉन्ड नहीं करते। राइट, ये कंडीशन देते हैं, तो हम लोग रिएक्शन किए थे। लेकिन अभी क्या है, अगर ये हाइड्रोजन नहीं टूटा, इसका मतलब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन है, पूरे हाइड्रोजन नहीं रिप्लेस हुए हैं, इजंट इट। तो इसके लिए ये वीक होगा, और वीक का हम लगाएंगे कैसा, एक हाफ एरो इधर भी, ऐसा कंप्लीट एरो मत करिएगा,
हाफ एरो इस साइड में और अगेन हाफ एरो इस साइड। आर यू गेटिंग वेल? Yes. सारे सिंबल के मतलब हैं केमिस्ट्री में, इसके लिए उसको बहुत सीरियस लिखा करिए, राइट? कुछ भी नहीं। फाइन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेम बताएंगे आप लोग, उसका नाम? Acetic acid. गुड। इसको क्या करें? Acetate. फार्मूला CH3CO माइनस। क्या आयन होगा ये? Acetate. एसीटेट, एसीटेट आयन और हाइड्रोजन का प्लस, दैट इज प्रोटॉन। तो इसमें भी 3 हाइड्रोजन कहाँ हैं? यहाँ पे हैं कार्बन के साथ। दे आर नॉट गोइंग टू बी आयनाइज, ये नहीं जाते आयनाइजेशन में, ये टूटते नहीं है। नहीं तो टोटल यहाँ 4 आयन लिखते, 3 ये हाइड्रोजन और 1 इसका। 3 हाइड्रोजन इधर है और 1 इधर है, 4 टोटल, तो चारों नहीं निकल गए, इसीलिए पार्शियल इनकम्प्लीट है। और इसके लिए हम इसको कैसे शो करेंगे? हाफ एरो, और ये होगा कैसा एसिड? वीक। आई थिंक इट्स वेरी सफिशिएंट टू यू, समझ में आ गया? ओके। अच्छा, इसमें भी एक एच निकला, इसमें भी एक एच निकला, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी एसिड की? एक ही होगी। ऐसा मत सोचना 3 हाइड्रोजन 4 हो गया। जितने निकल रहे हैं हाइड्रोजन वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी एसिड की। मोनो बेसिक एसिड है, करेक्ट। Now next is very good example again, phosphoric acid. Carbonic acid, हो गया? अभी एक वीक एसिड। अब हम चलते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में थोड़ा सा वहां जान लें जो साथ में एसिड के, फिर बेस पर चलते हैं। कोई डाउट है किसको भी? फाइन। अगर डाउट है तो वीडियो से आप कमेंट भी कर सकते हैं बाद में, कहीं कुछ नहीं मिला तो। वाइल गोइंग थ्रू द स्टडी, एक बार इसको जाके घर पे जरूर देखा करिए, छोटी चीज़ें हैं और एक क्लियर हो जाएंगी तो आपका कॉम्पिटिशन में भी सारी बातें क्लियर हैं। अभी हम लिख देंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड, राइट? या इसको कह सकते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, राइट? आप ये कहेंगे सर ये बेसिसिटी ऑफ एसिड, अम्ल की क्षारकता कितना, ये क्षार का मतलब अम्ल तेज है या स्ट्रांग है, उसको हम डिसाइड करते हैं उसकी एसिडिटी कितनी है या बेसिसिटी कितनी है। तो जब हम एसिड कहेंगे, एसिड का निकालना हो तो उसको स्टार्ट करेंगे किससे? बेसिसिटी से। नाम में डिफरेंस मत होइए, डाउट ना करिए। बेस पर जब आएंगे तो बताएंगे वहाँ बेसिसिटी, यहाँ बेसिसिटी, तो वहाँ एसिडिटी, वो राइट। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड, मान लीजिए हम ऑन दिस बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन, राइट, या प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, प्रेजेंस ऑफ नहीं कहें, जो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन जो टूट के आए हैं। आर यू गेटिंग मी? वेरी क्लियर। हाइड्रोजन नहीं, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन नहीं, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं वो नंबर बताता है कि इसकी एसिडिटी या स्ट्रेंथ कितनी है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, एसिड्स आर of following type, which type के? there are many type, mono acids, एग्जाम्पल बताइए। HCl,
H एक एच आयन आएगा इसमें, yes कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है तो मोनोबेसिक हो गया। फिर से बताने की जरूरत नहीं है। H2SO4 या HNO3 H2SO4 to die. ये मोनोबेसिक है। Yes sir. फॉर्मिक एसिड मोनो मोनो में लिख रहे हैं। एसिटिक एसिड, मोनो अब कोई ये समझ सकता है इसमें 3 और एक 4 हाइड्रोजन आयन है, नहीं, चारों टूटते नहीं है, टूटता तो केवल ये किनारे वाला है, तो इसलिए ये सारे मोनोबेसिक एसिड हो गए। इसमें 2 स्ट्रॉन्ग को लिखा है तो 2 वीक एसिड लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अभी क्या करते हैं, डाइबेसिक एसिड, मोनोबेसिक नहीं है, डाइबेसिक एसिड जिसमें 2 हाइड्रोजन आयन निकले। एग्जांपल Sulfuric acid. सल्फ्यूरिक, स्ट्रॉन्ग है ना, और ये क्या है जी, कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एसिड। ये कंप्लीट आयनाइजेशन तो हो जाता है इसका, कार्बोनेट आयन और एच आयन आता है, लेकिन ये वीक एसिड है। क्यों वीक एसिड है, केवल आयन से पता नहीं चलता बल्कि उसके मॉलिक्यूल जो साथ में उससे भी डिसाइड होता है। जैसे कार्बोनिक एसिड में कार्बन है, अगर हम देखें तो इसमें थोड़ा सा हम उधर पीछे जाएं कि ये स्ट्रांग है कि स्लो है, तो आप H2CO3 को जब आप आयनाइजेशन कराएंगे तो कंप्लीट आयनाइजेशन तो होता है H आयन और कार्बोनेट आयन में, लेकिन प्रेजेंस ऑफ कार्बन है, तो इसको आप लिटिल लेटर या नेक्स्ट उसमें स्ट्रेंथ पे जब जाएंगे पीएच वैल्यू में देखेंगे तो ये वीक एसिड्स हैं, ये है डाइबेसिक एसिड। ठीक, फाइन। सो आई थिंक दिस इज द अगेन पार्शियल वन वीक एसिड, और इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2। एक और एग्जांपल आपको मिल जाएगा ट्राइबेसिक, तो ये डाइबेसिक है। ट्राइबेसिक के लिए वेरी गुड एग्जांपल इज H3PO4 ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड, दैट इज एग्जांपल H3PO4 फास्फोरिक एसिड, इनकम्प्लीट और पार्शियल डिसोसिएशन होता है तो ये बनता है H3PO4 फाइन, 3H प्लस PO4 ट्रिपल माइनस, राइट। सिमिलरली इन केस ऑफ बेस, अभी हम बेस करेंगे तो बेस भी करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक बेस। तो आप बात करते हैं अभी एसिड की, हो गई बात। H3PO4 में ये भी वीक है क्योंकि इसमें चलेगा 3H आयन, 3 प्रोटॉन प्लस फॉस्फेट PO4 ट्रिपल माइनस, और ये भी pKa वैल्यू से देखेंगे दीज आर द अगेन वीक एसिड, बट इसको कहेंगे कैसा ट्राइबेसिक। तो इसकी एसिडिटी पूछेंगे तो एसिडिटी कितनी आएगी 3। फाइन। सिमिलरली इन केस ऑफ बेस, ये एसिड की बात हुई। अब हम करते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस। डेफिनेशन में सेम बात रहेगी, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, OH आयन कितने मिल रहे हैं वो बात है। When dissolved in water, or you can say complete dissociation. I think this is fine. Of hydroxide ion, OH ion, complete dissociation. क्या कह सकते हैं 100% डिसोसिएशन हुआ, कुछ रिमेन्स नहीं बचा है साइड में। तो सिमिलरली व्हेन
व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में डालने पर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सपोज दैट एग्जांपल लेने OH, नेम एवरीबॉडी नोस, नाम तो जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसको दिक्कत है क्या? नो सर। तो यहाँ मुझे लगता है वाटर लिख दें तो कंप्लीट एसोसिएशन होगा। कितने सोडियम आयन बनेंगे, यहाँ जितने टोटल रहेंगे उतने कंप्लीट टूटेंगे। सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। फाइन। और ये एक हाइड्रोक्साइड डेवलप हुआ है इसमें, इसको क्या कहेंगे? मोनो एसिडिक बेस। बेस है ये ना, तो मोनो एसिडिक KOH। क्या दूसरा नाम है इसका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक पोटास K प्लस एंड OH माइनस। देखो हम लोग जल्दी से OH माइनस कैसे लिख देते हैं? OH माइनस बुक में भी ऐसे लिखा है, लेकिन मोर प्रिसाइजली ये थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास अगर हम देखें तो एक H आना होता है प्लस ना, तो ऑक्साइड पर डबल माइनस होगा ना। ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेता है आउटर सेट से। आउटर सेल मेंटेन करने के लिए, कंप्लीट ऑक्टेट करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसमें डबल माइनस लिखा जाता है। और हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 1 को रिलीज कर देता है। ठीक, एक H का प्लस और एक हाइड्रोजन इसका माइनस खत्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो गया प्लस माइनस। बचता किस पर है? माइनस। किस पर? ओ। ये ऑक्सीजन। मतलब हमको चाहिए कि ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन अभी एक्स्ट्रा लिया है कंपेरिजन है ना। हमारे कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जो आप OH आयन किताबों में ऐसे लिखा मिलता है, ये ठीक है? होना क्या चाहिए था? OH इधर माइनस ना। बस ये ध्यान देने की बात है, लेकिन जैसा यूज करते हैं करिए, बट बी वेरी श्योर कि H आयन पे ऑलरेडी तो इतना ही है, उसको लिखना ये चाहिए। ऐसे कई चीज हम आपको बताएंगे जो नहीं होनी चाहिए लेकिन लोग करते हैं, जैसे CH3 लिख देते हैं ना, फिर आगे बॉन्ड लगा देते हैं। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, ये ठीक है ना। यस। एक थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए एक बात बता रहा हूँ, ये एसिड का पार्ट नहीं है, बेस का पार्ट नहीं है, लेकिन नोशन देखिए कहाँ गलतियां करते हैं लिखने में। लिख देते हैं CH3, मान लीजिए आगे CH2, मान लीजिए OH लिख दिया। तो अगर यहां पर हम देखें CH3 लिखना ठीक है क्या? आगे बॉन्ड लगाना क्या होना चाहिए था? ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन फिर बॉन्ड लगा नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसका पूरा हो गया। अगर इसकी रचना पे जाएंगे तो ऐसे लिखते हैं ना CH, अगला बॉन्ड कहाँ लगाते हैं? कार्बन पे, इसलिए H3C। तो इसलिए CH3 नहीं लिख के क्या लिखना चाहिए था? H3C तब बॉन्ड बनाइए। कार्बन कार्बन से जुड़ता है जी, ठीक, तो आप H3 लिखें, राइट। और यहाँ OH लिख दिया चलेगा, क्योंकि OH तो ये बॉन्ड टूटेगा अलग, ये बॉन्ड नहीं बनेगा तो ये ग्रामर ये हाइड्रोजन आप साइड कर सकते हैं ऊपर नीचे, लेकिन जो CH3 लिखते हैं ज़्यादा मोर प्रिसाइज होगा कि H3C लिख के आगे बॉन्ड बढ़ाएं चेन को। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बुक में जैसा जैसे जहाँ यूज़ कर सकते हो करते हैं, राइट। लेकिन जब स्ट्रक्चर दिखाना हो तो आपको चाहिए कि उसको साइड ले। फाइन। और कोई एग्जांपल बताइए नेक्स्ट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, OH प्लस वाटर, Mg डबल प्लस OH माइनस। अब OH पर सिंगल माइनस कर सकते हैं ना, सर इधर OH, ये जो OH है ऑलरेडी
हाँ, ब्रैकेट के ऊपर लिखा तो चलेगा, किधर भी लिख दो, ब्रैकेट के ऊपर किधर भी लिखोगे पूरे ब्रैकेट पे है। और ये 2 बार है, 2 आयंस लेंगे हाइड्रोक्साइड के, देन इट विल गो फॉर तो इधर तो कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है। ऐसे अगर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको ले चलेंगे तो Ca डबल प्लस प्लस 2OH माइनस। ये वीक बेस हैं, इसलिए इसको एरो से दिखा, डबल एरो से। ये पार्शियल डिसोसिएशन होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। लेकिन एसिडिटी इसकी कितनी है, अब बेस की बात हो रही है ना, तो बेसिसिटी नहीं बल्कि एसिडिटी ऑफ बेस। अगर हम एसिडिटी ऑफ बेस निकालें इसमें, जो अलग पढ़ सकते थे लेकिन यही पढ़ लेते हैं, एसिडिटी बोलेंगे, क्षार की अम्लता। ये क्षार कितना पावरफुल है, एसिडिटी ऑफ बेस। वहां क्या बोला था, बेसिसिटी ऑफ एसिड, मतलब अम्ल की क्षारकता, पावर। तो यहां पर हम कह रहे हैं एसिडिटी ऑफ बेस। ये बेस कितने मजबूत हैं, तो मोनोबेसिक, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी बेसिसिटी कितनी है, एसिडिटी कितनी है, एक हाइड्रोक्साइड आयन है तो क्या सिखाएंगे, मोनो एसिडिक, मोनो एसिडिक बेस। और ये क्या है, डाई एसिडिक बेस। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब पुअर बेस है। और ज़्यादा समझ में आता है तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं पीएच वैल्यू, कितना स्ट्रांग है कितना पुअर है, उसके लिए पीएच वैल्यू होती है। वो लेटर आए नेक्स्ट लेक्चर की इधर भी पढ़ेंगे। आई थिंक इतना सफिशिएंट है, कुछ और बोलना है। एक और भी पुअर बेस जो बराबर यूज करते हैं ऑर्गेनिक, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कल एक बात पढ़े थे हम लोग, अमोनिया से अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी एक पुअर बेस है, उसका भी एग्जांपल लिख डालिए, NH4OH। NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड पुअर बेस है। क्या रिजल्ट मिलेगा इधर, क्या लिखेंगे, अब बताओ बेटा इसमें क्या लिखें, ये कहाँ टूटेगा, कब से तो सुन रहे हो, बताइए क्या बनेगा यहाँ पर, तुम बताओ, अब बताइए। NH4 प्लस, क्या नाम आएगा, अमोनिया नहीं, एमोनियम आयन। प्लस माइनस करेंगे तो नहीं हुआ था प्लस में। और इसको क्या कहते हैं, अमोनिया मॉलिक्यूल है। ये आयन नहीं है, प्लस माइनस नहीं लगा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो छिपे रहते हैं। ये बेस कैरेक्टर का है, राइट, कल इस पे बात हुई थी थोड़ी सी। ये अमोनिया गैस है, मॉलिक्यूल है, जबकि ये अमोनियम में एक H ज़्यादा जुड़ गया ना, तो वो एक H प्लस लेके आता है, वो अमोनियम आयन है। और क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन। इट्स बेटर कि उसको ब्रैकेट में लिखा जाए। ये भी मोनोबेसिक एसिड है, मोनो एसिडिक बेस है, लेकिन ये भी पुअर है, वीक। और ज़्यादा करने के लिए जब आप पीए के वैल्यू निकालेंगे, इंडेक्स पे जाएंगे पीएच वैल्यू से, फिर आपको आई थिंक दिस आर समवट मोर गुड। अभी ये ज़्यादा हो गया जितना करना था। आगे एक पॉइंट करते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अनदर
point, that is what? Ionic product of water. That is, if we go for the dissociation of complete or ionization of hydrogen and hydroxide ion in case of water. अगर पानी का डिसोसिएशन करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं बाई इलेक्ट्रिसिटी या समथिंग, पानी में थोड़ा सा नींबू का 1-2 ड्रॉप डाल दो या कुछ HCl डाल दो, 2 ड्रॉप 4 ड्रॉप, 1 लीटर पानी लिया उसमें इतना डाल दिया, थोड़े से मॉलिक्यूल्स ड्रॉप के से एक्सपेरिमेंट में जैसे आपने किया, तो इसका आयनाइजेशन हो जाता है, वाटर आयनों में टूट जाता है। जैसे आप पानी में, नॉर्मल पानी में अगर थोड़ा सा एसिड बेस कुछ ड्रॉप डाल देंगे तो उसका आयनाइजेशन हो जाएगा, या ये नहीं डालते हैं तो कभी अब देखते होंगे सिरका वगैरह डाल दें या NaCl डाल दें, नमक डाल दें, आइदर आर, जब आप उसमें कुछ डालेंगे तभी वो आयनाइजेशन होगा, ब्रेकेज होगा, आयन में टूटेगा H+ और OH-, नॉर्मल पानी नहीं, या करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे तो आयनाइजेशन होगा। तो आयनाइजेशन करने की कंडीशन होती है H में प्लस और OH-। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को तोड़ना है तो इसके लिए वाटर का क्या करना पड़ता है? आयोनाइजेशन, आयनीकरण। और कितने हाइड्रोजन कितने हाइड्रोक्साइड आयन आए 1 लीटर में? अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है, उसमें 1 लीटर या किसका डालते हैं, 2-4 बूंद आपने एसिड की डाल दी तो आयनाइजेशन होगा। तो ये देखना है कि कितने H आयन निकले और कितने OH आयन मिले 1 लीटर में। 1 लीटर आपने पानी लिया, आर यू गेटिंग मी वेरी वेल, कि 1 लीटर पानी लिया, उसमें 2 बूंद 4 बूंद आपने एसिड या बेस की डाल दिया, आयनाइजेशन इज गोइंग ऑन, आयन बन गए। तो 1 लीटर में कितने हाइड्रोजन आयन आए और वही कितने हाइड्रोक्साइड आए, उसका पता लगाना हम कैसे कहते हैं? मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको हम अगर ज़्यादा आगे बढ़ाएं तो हम कहेंगे H आयन OH आयन तो टूट गए, ये प्लस का मतलब ये अलग अलग चीज़ है, आप ये मत समझिएगा इस पर डबल प्लस किया, H+ और OH- टूटेगा। और इसको सबसे बेहतर लिखने के लिए हाइड्रोजन आयन इतना लिखना कि हाइड्रोजन आयन है, और अगर हम लिखें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब है अमाउंट कितना है, ध्यान दीजिएगा वेरी सीरियसली, कि कितने हाइड्रोजन आयन उसमें बने हैं 1 लीटर के विलयन में, 1 लीटर के सॉल्यूशन में, क्योंकि आपने पानी के साथ कुछ और 2 ड्रॉप मिलाया ना, तो नाउ इट्स अ सॉल्यूशन, प्योर अभी वाटर नहीं है। तो उसमें कितने H आयन डेवलप हुए हैं, कितने H आयन बने हैं 1 लीटर में। तो अमाउंट या जितना आपका H आयन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब 1 यूनिट लीटर में या 1 लीटर पानी में या 1 लीटर के विलियन में कितना H आयन प्रेजेंस है। कॉन्सेंट्रेशन की डिफिनीशन आप सॉल्यूशन में पढ़ेंगे, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, राइट, या आपने वहाँ मोलैलिटी सॉल्यूशन में लेटर आयन सॉल्यूशन के चैप्टर में यू विल गेट। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये होता है कितने आयन प्रेजेंस हैं एट यूनिट लीटर सॉल्यूशन। तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इन यूनिट लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर में, मतलब 1 लीटर पानी लिया है, ये निश्चित होना ही चाहिए 1 लीटर। ये 1 लीटर अगर रहेगा सॉल्यूशन तो आप इसको कहेंगे मोलर सॉल्यूशन, या आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन की यूनिट आपको मोल, कितने मोल बने पर लीटर। ये सॉल्यूशन में लेशन में आप थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। मोल पर यूनिट, मोल पर लीटर, 1 लीटर में कितने मोल है ये चीज। हाइड्रोजन आयन का निकाल रहे हैं तो सिंबल होता है, हमको लिखना पड़ेगा। अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लिख रहे हैं मोल पर लीटर में
तो हम इसको लिख सकते हैं H आयन सिंबल के साथ, ऐसा लिख दिया ब्रैकेट में, तब ये हो गया मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब प्रेजेंस हो गया कितने मोल हैं, मोल में बात कर रहे हैं, इसीलिए जब ब्रैकेट लगाओ तो आप समझिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ दिया है। राइट राइट। तो मैं क्या कहता था, आयनाइजेशन ऑफ H आयन और OH आयन में हो गया। तो किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए अगर हम निकालते हैं कितने उसमें H आयन हैं, कितने OH आयन हैं, एवरीबडी नोज। अगर आपने यहाँ 10 लिया तो 10 H आयन बनेगा, ये 8 बना तो 8 ये भी बनेगा, ये 3 ही बना, पार्शियल हुआ तो ये भी 3 ही बनेगा। तो ये तो इक्वल होंगे ना किसी यूनिट लीटर में। अगर ये 7 मान लो यहाँ 10 लिया, 7 ही टूटे तो 7 H आयन है तो उसका 7 OH भी रहेगा। तो ये H आयन और OH आयन तो इक्वल ही रहेंगे। राइट। किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन में H आयन और OH आयन की प्रेजेंस तो इक्वल ही होगी, तो इसके कंसंट्रेशन भी इक्वल होंगे। तो हम एक बात करा रहे हैं, इसके आगे चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ H आयन एंड प्रेजेंस ऑफ OH आयन विल बी, जितने H आयन उतने OH आयन, जितने माइनस उतने नेगेटिव। आर्हेनियस की कंसंट्रेशन थ्योरी पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम इन 12 स्टैंडर्ड में, 12वीं क्लास में पढ़ेंगे, तो वहाँ थोड़ा ज़्यादा डिटेल मिलेगा आपको। तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ये मोलार कंसंट्रेशन जो मिलेंगे आपको, ये लिखने का मतलब हमने यूनिट लीटर में बताया है, मोल पर लीटर बताया है, और ये ऑलवेज इक्वल होंगे, क्योंकि कभी भी डिसोसिएशन प्लस माइनस जितना प्लस बनता है आर्हेनियस की थ्योरी में है, या जितने किसी चीज़ के भाई देखिए कोई दो पार्ट तोड़ेंगे तो एक इधर बनेगा तो दूसरा इधर बनेगा, तो दोनों इक्वल ही आएंगे। और इसको हम नोट कर लेते हैं, फॉर न्यूट्रल आयन H आयन हो या OH आयन हो, दोनों का कंसंट्रेशन अगर हम निकालते हैं तो H-7 ऐसा मिलेगा। और इसको हम कहते हैं फॉर वाटर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर pKa वैल्यू, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम कहते हैं Kw, कैसे हम लिख देते हैं pKaw। Kw का आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये अगर हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, H आयन कंसंट्रेशन एंड OH आयन कंसंट्रेशन दोनों लिखते हैं, दोनों को साथ में लेते हैं तो इट विल 10⁻⁻14। इसमें H कितना रहेगा 10⁻⁻7 और OH कितना रहेगा, ये भी 10⁻⁻7। दोनों को ऐड करेंगे, एज यू नो पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन अगर है तो, मल्टीप्लिकेशन में मैथमेटिक्स में जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाएंगे। इट विल बी 10⁻⁻14 pKa वैल्यू ऑफ वाटर इज दैट आयनिक प्रोडक्ट। और इसी से हम लोग pH वैल्यू पर पहुंचेंगे, बट राइट नाउ ये यहाँ इतना लिखें, राइट। अगर इसमें केवल H आयन और OH आयन अलग अलग पूछे तो कितना मिलेगा आपको, H और OH आयन अकेले अकेले, माइनस एंड प्लस कितना मिलेगा 10⁻⁻7। अगर हम इसमें pH वैल्यू पर आएंगे आगे तो कहेंगे जो ये न्यूट्रल वैल्यू है वो सॉल्यूशन कैसा है, वाटर इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। केवल वाटर ही नहीं, कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर उसकी वैल्यू pH इतनी आ रही है, अभी आप बताएंगे pH वैल्यू, और वही स्टार्ट हो जाता है स्ट्रेंथ नापने का, pH वैल्यू। ये हमने क्या निकाला है Kw आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसमें H आयन और OH आयन दोनों 10⁻⁷ की वैल्यू होगी, मतलब उसके एसिड हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन अगर 7 हैं तो हाइड्रोक्साइड भी उसमें कंसंट्रेशन माने 1 लीटर में 7 ही आएगा, और वो pH वैल्यू होती है। pH वैल्यू के डेफिनेशन में आता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो वो बात हम थोड़ी देर बात कर लेंगे, लेकिन ये इतना तक करके छोड़ते हैं। pH वैल्यू और pH वैल्यू के न्यूमेरिकल्स विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट।
थोड़ा सा उसमें नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उस पर सवाल है, न्यूमेरिकल हैं, तो ये आप करके थोड़ा सा आइए। आई थिंक द स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ये 10 का हाईएस्ट है, इसके बाद ये 12th है और कंडीशन में मिलेगा, इसीलिए आपका लेवल अभी इतना थोड़ा सा कम है। बट बी वेरी श्योर, विल स्टार्ट हियर ऑनवर्ड्स। 12th के लिए तो आएगा, बट स्टार्ट कल कर देंगे थोड़ा सा 2 पॉइंट। फाइन, थैंक यू।